आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा। आज इससे पहले हम चैप्टर 4 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, हमारा ये 5वां पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर हो तो R बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी हम दे सकते हैं। तो यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, अब देखो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो लेते हैं हम, जैसे मान लो ये कोई चालक है, यहाँ से यहाँ तक कोई चालक है, इसके ऊपर सिरे जो होते हैं सिरे साइड में, तो इनके ऊपर जो विभवांतर है वो V बराबर कितना हो, 1 हो। चालक के सिरों पर विभवांतर कितना हो, 1 हो। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है I, इसका भी मान कितना हो, 1 हो। तो R बराबर 1 वोल्ट बटा एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो इनमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो और इन पे जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो, तो उसमें चालक में जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा। चालक में जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो देखो यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। और धारा नियंत्रक, आगे हम पढ़ेंगे धारा नियंत्रक, ठीक है। धारा नियंत्रक क्या होता है, तो किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहा जाता है, ठीक है। धारा नियंत्रक कहते हैं कि एक कोई विद्युत परिपथ है और उसके जो प्रतिरोध होता है उसको चेंज करने के लिए कोई युक्ति जो काम में ली जाती है, उस युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। जैसे प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, उस परिपथ होता है, उसमें परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे है धारा और विभवांतर के अंदर ग्राफ, ठीक है। तो विभवांतर और धारा के अंदर ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है, क्योंकि जब 1 वोल्ट विभवांतर है वो 1 एम्पियर धारा अगर रखते हैं तो उसमें यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर 2 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा, 3 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारे विभवांतर और धारा के अंदर जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, सीधी रेखा, ठीक है। इसी के साथ हम है वो यहीं पे ये मतलब टॉपिक खत्म करते हैं। जल्द ही आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आएंगे और आप सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और हमारी जो भी पिछली सारी वीडियो है वो सारी आप वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी विद यूसुफ सर में। तो धन्यवाद।